फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का सेकंड टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप्स यानी कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। पहला समझिए, सबसे फर्स्ट होता है बाबू रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स किसको रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं? बोलता है द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक रो होगा, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसका सिर्फ एक रो होगा उसको बोलते हैं बच्चा मेरा क्या? रो मैट्रिक्स। ठीक है, आर नोन एज रॉ मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 3, देखो सिर्फ एक रो है, कॉलम 2 है, कॉलम से मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए। जैसे ये है 5 - 2 3, देखो रो एक ही है, कॉलम 3 है, उससे मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा होता है बच्चा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं बाबू? कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा आर नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 या फिर ऐसा है 5 7 9, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। रो कितना है उससे मतलब नहीं, कॉलम एक रहेगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, रो एक रहेगा तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? अगला थर्ड बोलता है क्या होता है? नल मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है जी? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलता है द मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स आर जीरो। सारा का सारा हर एलिमेंट जीरो होगा तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या? कौन सा मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स आर जीरो आर नोन एज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है? हर एलिमेंट जीरो होता है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, ठीक है, या एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0। देखो सारा का सारा एलिमेंट जीरो है तो इसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे ओ से या जीरो से दिखाते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर आता है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सारे तरह का मैट्रिक्स हम बता रहे हैं, ये चौथा नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बाबू? बोलता है द मैट्रिक्स इन विच number of rows equals to number of column। वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा यानी इक्वल होगा आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चा जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 5 4, देखिए इसमें 1 2 रो है, कॉलम 1 2 कॉलम है। पिछले क्लास में बताया था रो और कॉलम कैसे दिखते हैं। फिर जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए कितने रोज हैं? 1 2 3, कॉलम कितना है? 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम है बाबू। तो इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ये नल मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स और ये रो मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स का टाइप्स मैंने अभी बताया है। इसको छापिए, फिर और टाइप्स देखेंगे, बहुत सारा टाइप्स होता है, पहले इसको छापिए।
आइए इसके बाद आते हैं 4 तरह का तो मैट्रिसेस हमने देख लिया। अब 5वां आता है, बोलता है लेकिन उससे पहले 5वां पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना होगा डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ताकि फिर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स यानी इसके बाद वाला मैट्रिक्स पढ़ सकें। उससे पहले लेकिन हम लोग को डायगोनल एलिमेंट समझना पड़ेगा, किसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। बोलता है द एलिमेंट हुज I is equal to j are known as diagonal elements। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज जोड़ दीजिएगा, द एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है बेसिकली, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो बोलता है द एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स हुज आई इज इक्वल टू जे, स्क्वायर मैट्रिक्स में वैसा एलिमेंट जिसका आई जे के बराबर होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे बच्चा 2 ऑर्डर का क्या होता है, A11 A12 A21 A22। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, द डायगोनल एलिमेंट वही होगा जिसका आई और जे सेम होगा। देखो 1 1 2 2, यहाँ देखो आई 1 है जे 2 है, सेम नहीं है तो ये डायगोनल नहीं होगा। 2 है 1 है, सेम नहीं है, डायगोनल नहीं होगा। जिसका आई और जे दोनों सेम सेम हो, यानी 1 1 है 2 2 है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट किसको कहेंगे, जो बच गया जैसे ये और ये, तो ये कहलाएगा क्या, नन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट और नन डायगोनल एलिमेंट 3 ऑर्डर में समझते हैं। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चा मेरा ये 3 ऑर्डर का है, 3 × 3 है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, तो 1 1 2 2 3 3 यही डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, हालांकि रेक्टेंगल में डायगोनल ऐसे ऐसे दोनों होता है, लेकिन मैट्रिसेस में डायगोनल उसी को बोलते हैं जो 1 1 2 2 3 3 और स्क्वायर मैट्रिक्स में हो। तो ये बेसिकली हमारा जो तीनों है ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है बाबू, डायगोनल एलिमेंट है। और जो बाकी बच गया ये वाला और ये वाला जो बच गया है, ये दोनों क्या है बच्चा, नन डायगोनल एलिमेंट है। तो इसी तरह से डायगोनल नन डायगोनल एलिमेंट को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में जब 1 1 2 2 रहेगा 3 3 रहेगा तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बोलता है अब आते हैं 5वां नंबर पे। 4 तो टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे ना, 5वां टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, बोलता है द मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, बेसिकली डायगोनल स्क्वायर में होता है। तो द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा नन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 होगा बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी नन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, डायगोनल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे बोल रहा है 3 0 0 5, तो डायगोनल एलिमेंट तो है, नन डायगोनल 0 है। जैसे बोल रहा है -2 0 0 0 5 0 0 0 -1, तो डायगोनल एलिमेंट है, नन डायगोनल सारा 0 है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। छापिए फिर आगे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। तो ये तो मेरा 5 नंबर डायगोनल था। 6 नंबर क्या होता है बाबू, 6 नंबर बोलता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, बोलता है द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements equal are same बोला है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा नन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। जैसे इससे पहले डायगोनल एलिमेंट में क्या था 3 5 4 3 अलग अलग था, इसमें क्या है डायगोनल एलिमेंट सेम है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 2 0 0 2 तो डायगोनल एलिमेंट क्या है सेम नन डायगोनल तो 0 भैया। फिर जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या है तुम्हारा, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है और नन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, ये 6ठा नंबर टाइप्स है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग, बोलता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है बाबू? सेम तरीके से होगा, बोलता है द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल elements are equals to 0 and each diagonal element is 1। सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 1 होगा और नॉन डायगोनल क्या होगा 0 होगा। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे बोल रहा है 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये इसको हम लोग दिखाते हैं I2 से, इसको किससे दिखाते हैं I2 से, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है। इसी तरह से I3 से दिखाएंगे तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए यूनिट में सारा डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में फिर दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 आता है उसको भी यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी डिटर्मिनेंट 1 आएगा। जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी मैंने मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। छापिए फिर आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 7 तक होता है बाबू। 8 नंबर बोलता है इक्वल मैट्रिक्स। क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स? बोलता है two matrices A and B are said to be equal matrix. Two matrices A and B, capital A and capital B, are said to be equal matrix if their order as well as corresponding elements are same। क्या बोला है? टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे इफ देयर ऑर्डर एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर उसका ऑर्डर और साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है अगर कोई A है 2 - 3 5 4, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो B भी जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए और सेम एलिमेंट होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारा सेम होना चाहिए। इसका पहला 2 है तो इसका पहला 2 होना चाहिए। इसका -3 तो -3, 5 है तो 5 4, तब ये A = B होगा, ठीक है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, बोलेगा क्या कि दिया हुआ है 2 इक्वल मैट्रिक्स है, बोला है क्या x - 3 5 4 y - 2 इज इक्वल टू 5 z - 7 और 4 और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ 10। बोलेगा x y z की वैल्यू निकालिए। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो सामने वाला एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट के बराबर होगा। मैंने लिखवाया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं।
ऑर्डर के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग ये इसके सामने ये है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो x बराबर क्या आ गया 8, ठीक है। 5 के सामने ये है z माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ y माइनस 2 बराबर उधर 10 है, तो उधर जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के केस में। ऑब्जेक्टिव अगर तुमको एग्जाम में आता है तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स के बाद आता है तुम्हारा कंपैरेबल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरेबल किसको बोलते हैं? बोलता है टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if, दो मैट्रिसेस A और B को कंपेरेबल कब कहेंगे बाबू? if their order आर सेम, अगर उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर सेम मतलब कंपेरेबल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है ऑर्डर के साथ साथ तो कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन अगर सिर्फ ऑर्डर सेम है तो कहलाएगा कंपेरेबल। जैसे फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है कहीं पे 3 2 -1 5 4 7, बी दिया हुआ है तुम्हारा -2 5 -4 6 -10 11। तो देखो ये जो है ये कौन से ऑर्डर का है? देखो 3 रो 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 3 रो 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 है, तो दोनों सेम हो गया, A इज इक्वल टू B, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा मैट्रिसेस का टाइप्स। और भी बहुत सारा मैट्रिसेस का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर होता है, उसके अलावा तुम पढ़ोगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना पढ़ना है, इसको छापिए फिर आगे बात करते हैं। आइए बाबू देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या क्या होता है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो ऑपरेशन का मतलब सिंपल क्या होता है बाबू? ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, यही होता है मैट्रिसेस में, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई। तो आज हम लोग सबसे पहले सम पढ़ेंगे, यानी आज के क्लास में बेसिकली हम लोग सम ऑफ टू मैट्रिसेस ही पढ़ेंगे। सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सम ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या बात करेंगे हम लोग कि दो मैट्रिसेस को हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो बोलता है कि दो मैट्रिसेस ऐड होने के लिए, टू ऐड टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, टू ऐड टू मैट्रिसेस इट मस्ट बी कंपेरेबल। क्या होना चाहिए बाबू? कंपेरेबल होना चाहिए, यानी दो मैट्रिसेस तभी ऐड होगा जब वो दोनों कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल का मतलब सेम ऑर्डर का होगा। अगर वो सेम ऑर्डर का नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, समझिए। कंपेरेबल हम आपको पहले बता चुके हैं, कंपेरेबल क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम होता है। और अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है तुम्हारे पास 3 -2 5 4 1 -2 या -6, और b तुम्हारे पास दिया हुआ है कुछ ऐसा 4 5 -2 -1 3 -7, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बच्चा मेरा एक चीज़ देख लीजिए, ये दोनों का ऑर्डर क्या सेम है? तो हाँ सेम है। 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी दोनों को ऐड करते हैं बाबू। ऐड कैसे करते हैं जी? एकदम आसान है, जो बचपन में एडिशन पढ़े हो 2 + 2 4 होता है, वही चीज़ है। देखो सामने वाला एलिमेंट सामने वाले से जुड़ेगा, 3 को जोड़ेंगे 4 से, कितना आएगा 7, फिर दूसरा दूसरे से जुड़ेगा, -2 और 5 कितना आएगा 3, फिर 5 को जोड़ेंगे -2 से, 5 और -2 कितना आएगा 3,
फिर 4 को जोड़ेंगे -1 से कितना आएगा 3, फिर 1 को जोड़ेंगे 3 से कितना आएगा 4, फिर 6 को जोड़ेंगे -6 को जोड़ेंगे -7 के साथ, तो -6 -7 कितना होगा -13 आगे आंसर। तो इस तरह से जोड़ने के लिए सिर्फ सामने वाले एलिमेंट को सामने वाले एलिमेंट से जोड़ देते हैं, कुछ खास नहीं है, जोड़ना आपको आता है बहुत अच्छे से। अगर इसी को बोलेगा सब्ट्रैक्ट कीजिए, a माइनस बी निकालिए, क्या करेंगे बच्चा, घटाना है। 3 - 4, देखो a माइनस बी है तो बीच में b के पहले माइनस लग गया, 3 - 4, तो 3 - 4 क्या होता है, 3 - 4 होता है -1, -2 - 5 कितना होता है -7, 5 माइनस माइनस प्लस, अब देखो b में माइनस है फिर माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस में हो गया जी, 5 + 2 कितना आ गया 7, 4 माइनस माइनस +1 5, 1 - 3 कितना आएगा -2, -6 और माइनस माइनस +7 तो -6 + 7 कितना आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं। ये आपको बाखूबी आता होगा, प्लस माइनस कैसे करते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। छापी फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो पहला तो हम लोग समझ गए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो क्या होगा और घटाएंगे तो क्या होगा। सम का मतलब जोड़ घटा दोनों होता है, तो हमने दोनों सीख लिया, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अब आते हैं बाबू थर्ड यानी दूसरे चीज पे जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल। अगर किसी मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, -5 से, 1/5 से, 1/2 से, किसी चीज से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या, स्केलर मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे a बराबर कहीं पे दिया हुआ है 3 - 2 5 4। अब तुमको बोल रहा है कि 2a बताइए, 2a मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जब किसी मैट्रिसेस को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी स्केलर नंबर से 2 4 6 10 20 से, तो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे बोलता तुमसे 5a निकालिए, तो 5 को 3 से करते 15 आता, 5 को 2 से करते 10 आता, 5 को 5 से करते 25 आता, 4 से करते 20 आता, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोलेगा a दिया हुआ है 2 - 1 5 3 - 2 1, और b दिया हुआ है 1 4 - 2 6 -1 5। ठीक है, a और b दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड कीजिए। फाइंड पहला जैसे दिया हुआ है, बोला है 3a - 2b, 3a - 2b निकालिए। a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, b को 2 से, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -3, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -6, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, -2b, b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 4 8 -4, फिर सिर्फ 2 से कर रहे हैं, -2 से नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा सिर्फ 2 से। ये जो बीच में माइनस का साइन है उसको वैसे ही छोड़ दिया है, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 को करेंगे -2, 2 को करेंगे 10। अब इन दोनों को हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 2, 6 - 2 कितना हो जाए 4, -3 - 8, ये माइनस अंदर जाएगा, -3 - 8 कितना होगा -11, 15 -4 तो 19, 9 - 12 तो -3, -6 +2 कितना आएगा -4, 3 - 10 कितना आएगा -7। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनता है बाबू आपका क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहे हैं, बनाइएगा उसको, छापिए इसको पहले।
ये आपका बेसिकली होमवर्क है, अब इसको बनाना है, ए बी सी दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको बनाइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ये क्वेश्चंस देखा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको छाप लीजिए, बना लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।